आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 2025 के उस बेहद खौफनाक और उलझे हुए केस की बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम सबूतों और टाइमलाइन को बिल्कुल उसी तरह डिकोड करेंगे जैसे जैसे पुलिस के सामने एक के बाद एक चौंकाने वाले सच आते गए। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, एक नवविवाहित जोड़ा जो अपना हनीमून मनाने एक अनजान बेहद खूबसूरत जगह पर गया हो, वो अचानक बिना कोई नामो निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है। मतलब एक ऐसा हनीमून जो देखते ही देखते देश के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस में से एक में बदल गया। ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं था, बल्कि इसके तार बहुत गहराई तक उलझे हुए थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक अधूरा हनीमून। देखते हैं कि आखिर इस सफर की शुरुआत कैसे हुई और चीजें अचानक से इतनी गलत कैसे हो गई। टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 11 मई 2025 राजा और सोनम रघुवंशी की इंदौर में बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शादी के कुछ दिन बाद 20 मई को वो अपने हनीमून के लिए मेघालय निकल जाते हैं। 22 मई को वो चेरापूंजी के पास मावलख्यात गांव पहुंचते हैं। यहाँ तक सब एकदम नॉर्मल था, लेकिन फिर 23 मई को वो दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। एक खुशहाल नई शुरुआत कुछ ही घंटों में एक डरावने सस्पेंस में बदल गई। अब इस गायब होने के पीछे की जियोग्राफी समझिए। गायब होने से ठीक पहले ये कपल नोंगेट के फेमस डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को देखने गया था और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 3000 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ी थी। सोचिए ये जगह कितनी दूर और एकांत में होगी। वहां रात रुकने के बाद उन्होंने गेस्ट हाउस से चेकआउट तो किया, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। दूसरा हिस्सा, राजा की तलाश। जैसे ही परिवार वालों का संपर्क टूटा, एक तरफ पैनिक फैला और दूसरी तरफ शुरू हुआ एक बहुत ही मैसिव सर्च ऑपरेशन। तो ये तलाश आगे कैसे बढ़ी? 23 मई की दोपहर 1:43 बजे सोनम के फोन से उसकी मां को आखिरी बार कॉल किया जाता है। बस उसके बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ। उसी दिन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। अगले ही दिन यानी 24 मई को शिलांग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास उनका किराए का स्कूटर एकदम लावारिस हालत में मिलता है। वक्त तेजी से बीत रहा था और फाइनली 2 जून को एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने उस खतरनाक इलाके की तलाशी के लिए अपना ड्रोन तैनात किया। और पता है, उसी ड्रोन कैमरे में एक बेहद खौफनाक नज़ारा कैप्चर हुआ। 2 जून 2025 को वेई सॉडोंग फॉल्स के नीचे बनी एक बहुत ही गहरी खाई में एक लाश दिखाई दी। ये लाश बहुत बुरी हालत में थी और ये कोई और नहीं बल्कि 29 साल के राजा रघुवंशी थे। इस दर्दनाक मोड़ पर उनके दाहिने हाथ पर बने एक टैटू से उनकी पहचान कंफर्म हुई। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ कोई मिसिंग केस नहीं है। तुरंत ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई। यहां से हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, खाई में मिले सबूत। जब एसआईटी और फोरेंसिक टीम्स उस खतरनाक खाई में उतरी तो उन्हें जो मिला वो बेहद अहम था। अब इस डिटेल पर जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत क्रूशल है। खाई से कई चीजें बरामद हुईं, जैसे एक महिला की सफेद शर्ट, दवाइयों का एक खाली पत्ता, टूटी हुई स्क्रीन वाला एक फोन, एक स्मार्ट वॉच, एक खून से सना हुआ हथियार और पास के गांव से एक गीला काला रेनकोट। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि राजा और सोनम ने जो सोने के महंगे गहने पहने थे, अंगूठियां, चेन, ब्रेसलेट, वो सब के सब वहां से गायब थे। तो पहली नज़र में ऐसा लगा कि शायद ये लूटपाट के इरादे से किया गया मर्डर है। हालांकि ये सारे सबूत इकट्ठा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। एनडीआरएफ और पुलिस को वहां सच में जानलेवा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, पहाड़ की वो फिसलन भरी ढलानें, खाई में उतरने के लिए बाकायदा रस्सियों और रैपलिंग गियर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। मतलब ये ऑपरेशन हवा में लटक कर किया गया था। ये इतना टफ था कि इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार अपने आप ही धीमी हो गई। लेकिन फिर 6 जून को केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। एक लोकल टूर गाइड पुलिस के पास आया। उसका बयान था कि 23 मई को वे सॉडोंग व्यू पॉइंट के पास उसने राजा और सोनम को 3 अनजान आदमियों के साथ देखा था। इस एक स्टेटमेंट ने इन्वेस्टिगेशन का पूरा एंगल ही बदल दिया। अब पुलिस कुछ और ही थ्योरी पर काम करने लगी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, साजिश का पर्दाफाश। एक लापता जोड़े की ट्रैजिक कहानी अब एक बहुत ही कैलकुलेटेड मर्डर मिस्ट्री में बदल रही थी। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं।
एक तरफ हमारी शुरुआती थ्योरी थी कि या तो ये कोई बुरा एक्सीडेंट है, या किडनैपिंग है, या फिर सोने के लिए की गई कोई लूटपाट। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच में जो निकल कर सामने आया, वो सच में किसी को भी हिला दे। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करके करवाई गई एक सुनियोजित हत्या थी। और सबसे बड़ा शौक, इस हत्या की साजिश रचने के आरोप में खुद राजा की पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? 9 जून को मेघालय पुलिस ने सोनम को यूपी के गाजीपुर से अरेस्ट किया, जो खुद 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से गायब चल रही थी। पुलिस के फाइंडिंग्स के मुताबिक इस पूरी साजिश के पीछे सोनम और उसका कथित प्रेमी राज सिंह कुशवाहा मास्टरमाइंड थे। राज मध्य प्रदेश में सोनम के भाई की ही कंपनी में काम करता था। आरोप ये है कि उन्होंने ही हनीमून के दौरान राजा को रास्ते से हटाने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 5वें आरोपी की तलाश जारी रही। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इस केस पर देश भर का रिएक्शन। जाहिर है, इतने बड़े खुलासे के बाद पब्लिक और मीडिया का ध्यान इस पर जाना ही था। इस हाई प्रोफाइल केस ने नेशनल मीडिया में तहलका मचा दिया। हर न्यूज़ चैनल पर बस इसी की चर्चा थी। लेकिन बात सिर्फ एक क्राइम तक नहीं रुकी। इस घटना ने नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रीय भेदभाव यानी रीजनल डिस्क्रिमिनेशन जैसे कई गहरे और सेंसिटिव सोशल डिबेट्स को भी हवा दे दी। लोगों में इस केस को लेकर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि साल 2026 में ZEE5 पर हनीमून से हत्या नाम की एक ट्रू क्राइम डॉक्यूसीरीज तक रिलीज की गई, जिसने इस पूरे मामले को बहुत करीब से दिखाया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां जवाबों से ज्यादा सवाल है। दोनों परिवारों के बिल्कुल अलग अलग दावे हैं। एक तरफ राजा का परिवार है जो न्याय मांग रहा है और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग पर अड़ा है। वहीं दूसरी तरफ सोनम का परिवार पुलिस की इस पूरी थ्योरी को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि हो सकता है सोनम खुद किसी खतरे में हो और वो इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सबूत आपके सामने है, पुलिस की थ्योरी भी सामने है, लेकिन क्या इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच वाकई सामने आ चुका है, या फिर इस खौफनाक साजिश में अभी भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जो कभी खाई से बाहर ही नहीं आ पाए? आप क्या सोचते हैं?